मोदी जी को रात के सपने में भी केजरीवाल आते हैं। मोदी जी को केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हम सावरकर को मानने वाले नहीं हैं। हम सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग। और इसलिए ये जेल की बंदर घुड़कियां मत दिखाओ, ये गिरफ्तारी की बंदर घुड़कियां मत दिखाओ। आपने जितने मामले अब तक दिल्ली की सरकार के खिलाफ और हमारे विधायकों के खिलाफ किए हैं, सारे के सारे मामले बेबुनियाद, फर्जी और मनगढ़ंत हैं। जी, आपकी ईडी को सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिलता है। मोदी जी को मेहुल चौकसी नहीं मिलता, मोदी जी को नीरव मोदी नहीं मिलता। मोदी जी को चश्मा पहन के विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट कर चिढ़ाता है, वो नहीं दिखता। जिस एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा 4 महीने में उस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को हुआ है। 1300 करोड़ रुपए का फायदा। तो झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत केस बना के कॉमेडी करना है भाजपाइयों को तो करो, और एक हास्यास्पद तर्क और भाजपाई देते हैं। अरे कहते भाई क्या दिक्कत है आपको, अगर कोई गलती नहीं किया है तो जांच करा लो, इसमें परेशानी क्या है। यह अजीब बात है। केजरीवाल मॉडल पे, मनीष सिसोदिया पे, सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करते हो फर्जी मनगढ़ंत, और कहते हो भाई जांच करा लो, इसमें क्या दिक्कत है। कल को नरेंद्र मोदी जी पे 3 हत्या का मुकदमा दर्ज करा दे कोई, और कहे मोदी जी ने तो हत्या किया नहीं, जांच करा ले, क्या दिक्कत है। 5-6 बलात्कार का मुकदमा आदेश गुप्ता के ऊपर हो जाए और कहने लगे बलात्कार का ही तो मुकदमा है, जांच होने दो, क्या दिक्कत है बलात्कार नहीं किया तो। ये किस प्रकार के बेबुनियाद, हास्यास्पद, बेसिर पैर के तर्क देते हैं। अरे जब तुमने 42 विधायकों को गिरफ्तार किया, झूठे साबित हो गए, कहीं कुछ नहीं निकला। जब तुमने हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, कहीं कुछ नहीं निकला। तुमको लगता है इस बदर घुड़कियों से, इस प्रकार की कार्रवाइयों से हम लोग डर के घर में चुपचाप बैठ जाएंगे। और अभी जो मौजूदा मामला निकलकर सामने आया है, एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई से जांच कराने का, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल से, शिक्षा के मॉडल से, बिजली के मॉडल से, पानी के मॉडल से, स्वास्थ्य के मॉडल से, दिल्ली के मॉडल से, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के मॉडल से, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा के मॉडल से डर के और भयभीत होकर एक के बाद दूसरा मामला केजरीवाल सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। जो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है, लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं, और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो है, उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है, जिसमें वेवर ऑफ फीस इत्यादि इन्होंने दिया है। जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है खाओगली नाम की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको इन्होंने 2 जोन्स के ठेके दिए हैं। 2 जोन्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये केजरीवाल जी तथ्यों के साथ दें तो हम सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट असेस करने में मदद होगी। एक कार्टलाइजेशन जो है, टेंडरिंग प्रोसेसेस के अंदर कार्टलाइजेशन बंद होती है कि हम 4-5 लोग तय कर लें आपस में कि हम 4-5 कंपनियां फ्लोट करेंगे, और उसी के आधार पर मिलजुल के हेराफेरी करके हम इकट्ठे टेंडरिंग में उतरे, और टेंडरिंग प्रोसेस में कि इसको मिले तो मैं पार्टनर, मेरे को मिले तो ये पार्टनर, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है।
लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस सारी जो लिकर पॉलिसी है जिसके अंदर सब धांधलेबाजी हुई है, उसके अंदर कार्टलाइजेशन की प्रोसेस जारी थी। मंगूटा एक कंपनी है, वो मंगूटा कंपनी एक इंडोस्प्रिट और एक खाओगली, ये 3-4 कंपनियों की कार्टलाइजेशन के बाद ये काम हुआ। और इन सब के पीछे श्रीनिवास आलू रेड्डी का जो है MSR का क्या लेना देना है, कितने पैसे लगे, क्या है, इसकी अगर वो ब्यौरा देंगे तो जनता को सहूलियत होगी ईमानदार का सर्टिफिकेट असेस करने में। तो आज जो है हम यही बताने आए हैं कि इन सब इलीगल गैर कानूनी चीज़ों को लेकर जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी नोट है उसमें कोई मरने जीने वाला नहीं, कोई आग नहीं लगी, कोई आपदा नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो 48 घंटे के नोटिस के बिना बिना एजेंडा सर्कुलेट किए हफड़ तफड़ में इनको ये कागज़ क्यों साइन करने पड़े, और ये ज़रा हम सबको बता दें।